नमस्कार दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर 12 साल बाद पौष अमावस्या पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। केवल 2 उपाय कर लीजिए, खींचा चलाएगा पैसा, अन्न और धन का भंडार भरा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। साथ ही जानेंगे कि इस खास मौके पर क्या करें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, पौष माह की अमावस्या बहुत ही खास है। इस महीने में सूर्य धनु राशि में होते हैं, जिसके कारण यह महीना अच्छा माना जाता है। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान आदि करने से विशेष महत्व है। इस बार 30 दिसंबर सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। पौष माह में आने वाली सोमवती अमावस्या को इस बार स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा पाठ करने से विशेष पुण्य मिलता है। साथ ही इस योग के कारण पूजा का महत्व बढ़ जाता है। जिस तरह देवताओं के पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इस तरह पितरों का पूजन भी जीवन में कृपा बरसाने वाला होता है। देवताओं के लिए जहाँ पूर्णमासी महत्वपूर्ण मानी गई है, तो वही पितरों के लिए अमावस्या का दिन शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन सोमवार के दिन है, तो महत्व और बढ़ जाता है। इस वर्ष पौष माह में सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार प्रातः 4:01 से शुरू होकर 31 दिसंबर मंगलवार तड़के 3:56 पर समाप्त होगी। पौष अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवार के दिन अमावस्या होने के कारण ये सोमवती अमावस्या होगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त 5:24 से प्रातः 6:01 तक। वृद्धि योग में प्रातः काल से रात 8:32 तक है। पितरों को प्रसन्न करने का दिन अमावस्या तिथि सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसमें सोमवती अमावस्या का खास महत्व है। अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाना चाहिए, पितरों को अर्घ देना चाहिए। दक्षिण खास तौर पर पितरों की दशा मानी जाती है। इस उपाय में पितरी प्रसन्न होते हैं, इससे पितरी दोष से मुक्ति प्राप्त होती है और पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि होती है। चंद्रमा मन का स्वामी है, यह मनोबल बढ़ाने में, पितरों का अनुग्रह प्राप्त करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष, विषयोग, अमावस्या दोष है, वह लोग इस दिन अपने दोष का निवारण कर सकते हैं। वैसे पितरों को शांत करने के लिए भी यह खास योग है। सोमवती अमावस्या पर सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन गंगाजल मिलकर ओम पितृव्य नमः का बीज मंत्र पढ़ने से 3 बार अर्घ दे। सूर्य चंद्र जब एक राशि में आते हैं और वह तिथि सोमवार को हो, तो तभी सोमवती अमावस्या का लाभ होता है। सोमवती अमावस्या को किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान पितरों के लिए है। जिन जातकों पर पितृ दोष होता है, वह शांति व सुख से वंचित रहते हैं। इस दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने से पितृ अपनी अनुकंपा बरसाते हैं। अगर विशेष पाठ पूजा संभव नहीं, तो इस दिन दान पूर्ण किया जा सकता है। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख करके पीपल को जल का अर्घ दे। इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है। अगर आप पितृ दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद जल को काले तिल और सफेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृ दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद तिलांजलि आवश्यक करें। इसके लिए पितरों को जल का अर्घ देने के बाद जलधारा में तिल और जल को प्रभावित करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान में अन्य जल, वस्त्र और धन का दान करें। इस उपाय को करने से भी पितरों की कृपा आप पर बरसती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन करने से पितरों और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। सुहागन स्त्रियां मां पार्वती और तुलसी की पूजा करें और सुहाग सामग्री का दान करें, शुभ माना जाता है। इस दिन 7 प्रकार की अनाज और कपड़े दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त का पाठ करने से दिव्या देवताओं की कृपा मिलती है। शाम को दिया जलाने का उपाय। सनातन धर्म में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी के लिए घर में मुख्य द्वार पर दिया जलाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन भी घर के मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी से प्रसन्न होकर कृपा बरसती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर
स्नान के बाद पितरों का स्मरण करें, उनके लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफेद फूल और कुश से पितरों को पानी दे। सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल डालना चाहिए। इस उपाय से भी दोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें, 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दिया जलाएं। माना जाता है कि पीपल की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन नाराज पितरों को पितृ चालीसा का पाठ से प्रसन्न किया जाता है। पितृ चालीसा के पाठ से पितरों को शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए, वस्त्र दान करें। सोमवती अमावस्या को गरीब और जरूरतमंदों को काला तिल, दूध, दही, वस्त्र, अन्न का दान करें। सोमवती अमावस्या के दिन पति पत्नी में बेहतर संबंध के उपाय। सोमवती अमावस्या को पति पत्नी उपवास रखें, इसके लिए पति पत्नी दोनों को सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। सुबह में स्नान के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। यदि आप पर बैंक का कोई कर्जा है और आप उसे मुक्ति चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और केले का पौधा लगाएं। नियमित देखभाल करें, धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप पारिवारिक सुख शांति चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस चमत्कारी उपाय को करने से आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। सोमवती अमावस्या के दिन घर में अशोक का पौधा लगाने से विष्णु भगवान की कृपा होती है। यह उपाय करके पितरों को भी प्रसन्न करता है। हालांकि ध्यान रहे कि अशोक का पेड़ लगाने के बाद की देखरेख जरूरी है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, नौकरी की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति, प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए सोमवती अमावस्या विशेष मानी जाती है। इस दिन हनुमान जी का पाठ पूजा जरूर करें। इसे गुरु का आशीर्वाद ले आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, कार्य में सफलता प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष से बचने के लिए काले तिलों का दान, गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ऐसा करने से आपके पितरों की कृपा प्राप्त होगी, करियर के क्षेत्र में बरकत बनी रहेगी, धन लाभ, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। जटा वाला नारियल ले, उसमें पानी हो, उस पर काला लाल रंग का धागा रक्षा सूत्र 7 बार लपेट ले, फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करके उसे बहते हुए जल में प्रभावित कर दे। इस उपाय से आपको लाभ हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही खास जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।